आवारा हूँ, आवारा हूँ। दोस्तों, 1951 में रिलीज होने वाली राज कपूर की फिल्म आवारा वो पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसे हिंदुस्तान से बाहर किसी मुल्क में सराहा गया। इस फिल्म में शामिल एक गीत आवारा हूँ जिसे मुकेश साहब ने गाया था, वो पहला हिंदुस्तानी गीत करार पाया जिसने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया और दुनिया भर में धूम मचा दी। और इसी गीत की वजह से मुकेश साहब को पहला हिंदुस्तानी ग्लोबल सिंगर करार दिया गया। मुकेश साहब के बेटे नितिन मुकेश के मुताबिक आवारा हूँ दुनिया के मकबूल तरीन गीतों में से एक है। दुनिया के 15 मुल्कों ने इस गीत को अपनी अपनी जबान में तर्जमा किया और वहां के गुलकारों ने इसे गाया। यूं आवारा हूँ वो पहला हिंदुस्तानी गीत बन गया जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी लपेट में लिया। रशिया में तो 70 साल गुजर जाने के बावजूद इस गीत की मकबूलियत बरकरार है। रशियन लोग तो इंडियंस को देखते ही आवारा हूँ गाना शुरू कर देते हैं। करीना कपूर रशिया गईं तो वहां के लोगों ने उनसे भी आवारा हूँ गाने की फरमाइश की। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि चाइना के चेयरमैन माओ समेत दुनिया के कौन कौन से अहम तरीन लोग फिल्म आवारा के इस गीत को गाया करते थे। साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साथ स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान के जहन में भी किस तरह ये गीत गूंज रहा था। हमारे साथ रहिएगा। रशिया में इंडियन फिल्म्स और म्यूजिक का तारुफ राज कपूर के जरिए हुआ था। राज कपूर की फिल्म आवारा जो 1951 में रिलीज हुई थी को इंडिया में अच्छी खासी पजीराई हासिल हुई। 1953 में इंडिया का पहला फिल्म डेलीगेशन एक फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए रशिया गया। ख्वाजा अहमद अब्बास इस डेलीगेशन के लीडर थे और इसके मेंबर्स में बमन राय, राज कपूर, नरगिस और बलराज साहनी शामिल थे। इस फिल्म फेस्टिवल में राज कपूर की फिल्म आवारा दिखाई गई। ख्वाजा अहमद अब्बास के मुताबिक जब फिल्म खत्म हुई तो हॉल 10 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा और इसी शाम राज कपूर और नरगिस रशियन लोगों के सबसे ज्यादा फेवरेट बन गए। अगले दिन मॉस्को की गलियों में हर तरफ आवारा हूँ गाया जा रहा था। एक वक्त था कि रशिया में पंडित नेहरू के बाद राज कपूर और नरगिस को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल थी। रशिया में इंडियन फिल्म्स और म्यूजिक की इस मकबूलियत के पीछे उस वक्त के सियासी हालात भी थे। उन दिनों हिंदुस्तानी रूसी भाई भाई के नारे लग रहे थे और इसी दौर में राज कपूर रशिया में एक लीजेंड कॉमरेड के तौर पर सामने आए। राज कपूर अपने नजरियात के हवाले से कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्म आवारा के राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास एक कट्टर कम्युनिस्ट थे और इनकी वजह से ही एक खास तरह के प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स इस फिल्म में आ गए थे और इन्हीं प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ने रशियन अवाम के दिलों को छू लिया। रशिया में फिल्म आवारा का ये गीत आवारा हूँ सरकारी तकारीब में भी सुनाया जाता था। रशिया के फिल्म फेस्टिवल से ही फिल्म आवारा को इंटरनेशनल शोहरत मिली और यहीं से इस फिल्म के गीत आवारा हूँ ने भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का सफर किया। ये फिल्म सोवियत यूनियन में हिट रही और शुरू में ही 64 मिलियन लोगों ने इस फिल्म को देखा। चाइना में इस फिल्म को सरकारी सतह पर रिलीज किया गया और करीबन 100 मिलियन लोगों ने इस फिल्म को देखा। चाइना की गवर्नमेंट ने इस फिल्म की रिलीज के साथ ये हिदायत भी जारी की कि हर उम्र के चीनी इस फिल्म को जरूर देखें।
यही वजह थी कि चेयरमैन माओ की भी ये पसंदीदा फिल्म थी और आवारा हूं उनका फेवरेट गीत बन गया था। इस गीत में चेयरमैन माओ को अपनी जिद्दोजहद के जमाने की झलक दिखाई देती थी। मुकेश के गाए हुए इस गीत ने रशियंस पर तो जैसे जादू ही कर दिया था। एक तरह से ये गीत रशियंस की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। रूस के साबिक सदर बोरिस येल्सिन और मॉस्को के मेयर लोरी लॉस्कॉफ इस गीत को अक्सर गुनगुनाते थे। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि रशिया में इस गीत की मकबूलियत अगली नस्लों में भी मुंतकिल होती रही। इंटरनेट के आने से इस गीत की मकबूलियत में और ज्यादा इजाफा देखने में आया। आज भी ये गीत रशिया में सुनाई देता है। मॉस्को में रहने वाले एक हिंदुस्तानी इंद्रजीत सिंह, जो शैलेंद्र जैसे गीतकार पर 2 किताबें लिख चुके हैं, बताते हैं आज भी रूस में टैक्सी ड्राइवर जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ आवारा हूं गाना शुरू कर देता है। इस तरह वो ये दिखाना चाहता है कि उसके दिल में इंडियंस के लिए बड़ी मोहब्बत है और ये भी कि वो इंडियन फिल्म म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह समझता है। आज भी रशिया में कोई हिंदुस्तानी नजर आ जाए तो रशियन लोग झूम झूम कर आवारा हूं गाना शुरू कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले राज कपूर की पोती करीना कपूर लिटविया जाते हुए रूस में ठहरी तो लोगों को पता चल गया कि राज कपूर की पोती शहर में मौजूद है। तो वो फिल्म आवारा की फटी पुरानी तस्वीरें और पोस्टर्स जो उन्होंने अब तक संभाल रखे थे हाथों में लिए करीना कपूर से मुलाकात के लिए कतार में लगना शुरू हो गए। करीना कपूर से भी रशिया के लोगों ने यही फरमाइश की कि वो हमारे साथ मिलकर आवारा हूं गाएं। यानी रशिया में ये गीत आज भी उसी तरह शौक से सुना जाता है जैसे बरसों पहले सुना जाता था। मुकेश साहब, जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी को एक नई बुलंदी से आशना किया, इसी गीत को गाने की वजह से इंडिया के पहले हिंदुस्तानी ग्लोबल सिंगर बने। मुकेश साहब के इस मुनफरिद एजाज के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस डिवीजन ने एक किताब इंडिया के पहले ग्लोबल सिंगर के नाम से शाया की है। मुकेश साहब के बेटे नितिन मुकेश, जो इस गीत की दुनिया भर में मकबूलियत के गवाह हैं, बताते हैं रशिया, मशरकी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इसराइल, अरब, तुर्किया, उज्बेकिस्तान, चाइना और यूनान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इस गीत को तर्जमा करके गाया गया। इस गीत की मकबूलियत में मुकेश की आवाज, शंकर जयकिशन के म्यूजिक और शैलेंद्र की शायरी का बराबर का हाथ है। इस गीत ने दुनिया को बताया कि दुनिया भर की तहजीबों में आवारगी की भी एक तहजीब होती है जो दुनिया भर में एक ही जैसी होती है। इस गीत ने दुनिया भर के लोगों को ये हौसला भी दिया कि जख्मों से भरे सीने के साथ कैसे मुस्कुराया जाता है। यही वजह है कि ये गीत किसी भी अजनबी मुल्क में अजनबी नहीं रहा, बल्कि वहां की तहजीब और जिंदगी का हिस्सा बन गया। ये तो रही जमीन और जमीन पर आबाद मुल्कों में इस गीत की मकबूलियत की बात। दुनिया का वो पहला इंसान जिसने स्पेस में ट्रेवल किया रशिया का यूरी गागारिन था। कहा जाता है कि यूरी गागारिन जब स्पेस में ट्रेवल कर रहा था तो ये गीत उसके जहन में भी गूंज रहा था और गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं की मानवियत भी बता रहा था। यूरी गागारिन 1961 में जब अपनी बीवी के साथ पंडित नेहरू की दावत पर इंडिया आया तो उसने
एक फंक्शन में राज कपूर को देखते ही कहा था, आवारा हूं, आवारा हूं। आवारा हूँ, आवारा हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।